Hi everyone, so here we have a question. Give the IUPAC names of the following compounds. मतलब हमारे पास यहाँ पे जो भी कंपाउंड्स गिवन है हमें उनकी क्या करनी है, नोमेनक्लेचर लिखनी है। अब किसी भी गिवन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इस फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले होता है प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर होता है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर लगे हुए हैं। वर्ड रूट मतलब ये वाले मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन एटम है तो हम मेथ वर्ड का यूज़ करते हैं। 2 है तो एथ, 3 है प्रोप, 4 ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, फिर 8 के लिए ओक्ट। जैसे हमारे पास कोई भी चेन है जिसमें 3 कार्बन है तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, प्रोप। इतना समझ आया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सफिक्स। सफिक्स मतलब हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर एन, इन या फिर आइन। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड गिवन है तो हम एन वर्ड यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड है इन यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज़ करते हैं। इतना समझ आया। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप गिवन होगा फिर क्या होगा, तो फिर हम ये वाले सफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमारे पास OH है, OH में पता है क्या होता है, अल्कोहल, तो OL यूज़ करेंगे। COOH है तो ओइक एसिड। हमारे पास COOR है तो OH यूज़ करेंगे। C डबल बॉन्ड O है तो ओन यूज़ करेंगे। CHO है तो AL यूज़ करेंगे और SH है तो थायोल यूज़ करेंगे। इन दोनों के क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे हम किसी भी नॉमेनक्लेचर से फॉर्मूला लिखते हैं और कैसे किसी भी फॉर्मूला से नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट कंपाउंड के लिए क्या लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। अभी आपको कैसे बताया कि हमें क्या करना है, प्रीफिक्स देखना है प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये तो पूरी की पूरी रिंग क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग है। इसके बाद अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1, ये वाला कार्बन तो हमारा इस बेंजीन रिंग के साथ चला गया। 2, 3, ये क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसीलिए इसे कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में। तो इसका नाम क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स मतलब प्रोप। प्रीफिक्स है इसीलिए क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। तो इसका पूरा नाम हो गया प्रोपाइल। और ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन, प्रोपाइल, बेंजीन। बस इतना सा काम करना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हमें पता है कि थर्ड पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो इसे कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड। इसके अलावा हमें क्या पता चला कि 5 कार्बन्स हैं तो 5 कार्बन्स का क्या मतलब है, पेंट। कोई भी हमें यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा तो इसीलिए एन लगेगा। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या होगा, 3 मिथाइल। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर उसके बाद वर्ड रूट पेंटेन, पेंटेन, फिर उसके बाद सफिक्स नाइट्राइट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो इसका पूरा नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है ये। अब हम या तो यहाँ से काउंटिंग शुरू कर सकते हैं या तो इस वाले टर्मिनल से। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें काउंटिंग कौन से टर्मिनल से करनी है। तो देखो, अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 ऐसे, और अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3, हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा नज़दीक आ रहा है तो हम हमेशा काउंटिंग उसी साइड से स्टार्ट करते हैं जिधर से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास पड़ता है। तो इधर वाली काउंटिंग तो ये गलत हो गई, हमें काउंटिंग किधर से करनी है, इस तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखो हमें क्या क्या पता चला, हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे। इनकी पोजीशंस देखेंगे सबसे पहले 2 5, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे अटैच है और ये फिफ्थ पे। 2 5 डाई, डाई मतलब 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हमारे पास सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे अटैच है। क्या हुआ, 2 5
डाइमिथाइल। अब 7 कार्बन्स हैं तो वर्ड रूट क्या होगा? हेप्ट। अब क्योंकि सारे के सारे हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इसका नाम हो गया हेप्टेन। 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये इसका क्या है? सही नॉमेनक्लेचर है। अभी देखो नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास गिवन है। सिमिलरली इसमें सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमने इस तरफ से क्यों नहीं काउंटिंग की, फिर वही, क्योंकि इधर से जाते तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास दूर पड़ रहा था, इधर से काउंटिंग कर दी। अब इसके बाद देखो हमें क्या पता चला कि हमारे पास 7 कार्बन की चेन है, उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन और ब्रोमीन अटैच है, तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि क्लोरीन पहले ब्रोमीन बाद में या फिर क्लोरो पहले ब्रोमो बाद में, तो हम क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं। बी पहले आता है तो इसलिए ब्रोमो पहले, अगर सी पहले आता तो क्लोरो पहले लिखते। तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, इसके अलावा हेप्ट, और क्योंकि कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। अभी इसमें काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3। इधर तो हमारे पास क्लोरीन अटैच है, यहाँ से काउंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास ये पूरा का पूरा CHO ग्रुप है, ठीक है। तो 1 2 3 हमारे पास 3 कार्बन की चेन है। थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है? क्लोरीन, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद हमारे पास 3 कार्बन है तो मिथेन इथेन प्रोपेन प्रोप। अभी देखो जहाँ पे आपका चार्ट है वहाँ पे आप क्या देखोगे? ANE। अगर हमारे पास CHO ग्रुप ना होता तो हम ऐसे लिखते, लेकिन चार्ट में क्या गिवन है? अगर CHO ग्रुप अटैच है तो हम क्या लिखते हैं? AL। तो ये E हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या लिखेंगे? AL। तो अब क्या हो गया नाम? 3 क्लोरोप्रोपेनल। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है। सबसे पहले इसकी क्या करते हैं? स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखो ये एक कार्बन है हमारे पास, इधर इसके पास एक और कार्बन अटैच है, इसके साथ OH अटैच है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अटैच है और 2 क्या? क्लोरीन अटैच है। ये तो हो गई ओपन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर तो ऐसे, यहाँ पे हमारे पास OH अटैच है और इस वाले कार्बन के साथ 2 क्या? क्लोरीन ग्रुप अटैच है। अब इसमें देखो काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास 1 2। अभी देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हमने इधर से काउंटिंग क्यों नहीं की, तो हम क्या करते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप की साइड से क्या करते हैं? काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 2 कार्बन है हमारे पास, यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो ग्रुप है वो कौन सा है, हम लिखेंगे वर्ड रूट 8। सेकेंड पोजिशन पे देखो 1 2, 2 क्लोरीन अटैच है तो 2 2 डाई क्लोरो, डाई मीन्स 2, क्लोरीन के लिए लिखा हमने क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो मेथ 8 ETH। फिर उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो AN। अब हमारे पास एक क्या है? OH ग्रुप है। तो हमने क्या देखा? जहाँ पे भी हमारे पास OH ग्रुप होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑल यूज़ करते हैं। तो इसका पूरा क्या नाम होगा? 2 2 डाई क्लोरो इथेनॉल। आई होप आपको सारी स्ट्रक्चर्स अच्छे से बनानी समझ आई होंगी, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।